को फाड़ फाड़ के। कोई इनकी कीमत नहीं पता मैडम, लेकिन जो लोग पढ़ाई करते हैं ना उनसे पूछना इस किताब की क्या कीमत है। आपके लिए तो कबाड़ है, 200-400 में आपका क्या ही होगा। किताबों से मिला ज्ञान इंसानों को कभी पीछे नहीं छोड़ता, हमेशा आगे ही लेके जाता है। अगर अगर आप उनको किताबें दे दोगे ना तो आपको जिंदगी भर दुआएं देंगे। अरे हाँ हाँ, सब पता है, इसमें लाखों के फॉर्मूलेज हैं, लेकिन हमने क्या ठेका ले रखा है समाज सेवा का? मैडम ये चीज आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैडम आपने तो पढ़ाई करी है, आपको तो इसकी कीमत पता है ना। इसमें इतने सारे फॉर्मूलाज है, मैथमेटिक्स के सारे आंसर्स है, और किसी को मिल जाएगा वो पढ़ लिख के कितना आगे बढ़ सकता है। मुझे ना इन बुक्स की एक एक चीज पता है। 99% मार्क्स थे मेरे 12th क्लास में, और अब इन किताबों का कोई काम नहीं है, ठीक है? तो मैं इनको बेचूंगी। बात सुन, ये इतनी महंगी किताबें खरीदने की अगर औकात नहीं है ना तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों इतने ऊंचे सपने देखते हो जहाँ तक पहुंच नहीं सकते? ये किताबें हम खरीद सकते थे, हमने खरीद ली, हमारा काम खत्म। अभी हमारे लिए कबाड़ है, हम इसे बेच देंगे, और बेचने के बाद चाहे इसके पन्ने फाड़कर लोग भेलपुरी बेचे या फिर इसके लिफाफे बना दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और तू हमें ज्ञान देना बंद कर, तुझे ये कबाड़ लेना है तो ले, नहीं लेना तो वापस रख। मुझे लगता है मम्मी से ना बात समझ नहीं आ रही, तुम हमारी बुक वापस करो। अरे नहीं नहीं, दे रहा हूँ मैं वैसे। मम्मी सिर्फ 400 रुपए दिए इसने। अरे ठीक है ना बेटा, हमारे लिए तो कबाड़ ही है, ठीक है ले जा। लोग इसकी कीमत नहीं समझ पाए, जिन लोगों के पास ये नहीं है ना वही समझ सकते हैं। मैडम जी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते भाई, लेकिन कौन हो? हमने तो पहचाना नहीं तुम्हें, कौन है? मैं नहीं जानती इसे। कैसे पहचानोगे मैडम, कल तक मैं फटे चिटे कपड़ों में घूमता था, और अब इतने अच्छे कपड़ों में देखोगे तो कैसे पहचान पाओगे? मैडम याद करो, आज से 3-4 साल पहले आपके घर के बाहर एक कबाड़ी वाला आया करता था, जो आपके घर की किताबें लेके जाया करता था। नहीं था वो लड़का। अरे तुम क्या बात है भाई, ठाट हो गए तुम्हारे तो। कबाड़ी का काम बंद कर दिया क्या? कुछ अलग करने लगे हो? मतलब कि कहीं नौकरी करने लगे हो? कहाँ कर रहे हो नौकरी? किसी फैक्ट्री में क्या? मम्मी मुझे लगता है इसने ना भीख भीख मांगना स्टार्ट कर दिया होगा। देखो ना इसने कपड़े कितने अच्छे पहने हुए हैं। बेटा भीख में कोई इतने अच्छे कपड़े थोड़ी देता है। क्यों भाई, क्या कर रहे हो? कोई चोरी वोरी तो नहीं करना शुरू कर दी? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा, ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। बहुत बड़ी कंपनी में? दुकान को भी ना ये लोग कोई कंपनी समझते हैं। किस दुकान में काम करते हो? मैडम वो दुकान नहीं है, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, उसके टॉप फ्लोर पे जो ऑफिस है ना, उसमें मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। और ये जो गाड़ी दिख रही है ना, ये भी मुझे कंपनी ने गिफ्ट करी है। ठीक है ना दिमाग तुम्हारा? नशा वशा तो नहीं करने लगे हो? उतना झूठ बोलो जो हमको डाइजेस्ट हो जाए। इस कंपनी में तुम जनरल मैनेजर हो और ये गाड़ी तुम्हारी है। क्या लग रहा है यहाँ लिखा है हमारे हम गधे हैं? हाँ देख, बेवकूफ बनाने के लिए कोई नहीं मिला इसके पूरे दिन में। अरे मम्मी 5 साल से ट्राई कर रही हूँ कि इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, मेरी तो आज तक लगी नहीं, इसकी लगेगी। हमें कबाड़ बेचने वाले, फिर इतनी औकात हो जाएगी कि तू सीधा जनरल मैनेजर। अबे थोड़ा ना कम फेंक। मैडम आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? देखिए मेरी गाड़ी है। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हारी जॉब, और वो भी एज जनरल मैनेजर, मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैम ये जो कुछ भी हुआ ना, आप लोगों की वजह से हुआ है। मतलब ये कि आप जो किताबें मुझे बेच दिया करते थे ना रद्दी के भाव में, वो किताबें खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, और वो मुझे रद्दी के भाव में बहुत सस्ती पड़ती थी, तो मैं उन्हें आगे बेचता नहीं था, उन किताबों को पढ़ता था। आपको याद है मैंने कहा था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पर मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आगे पढ़ पाऊँ। उन्हीं किताबों की बदौलत मैंने डिग्री हासिल की। फिर एक दिन मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया, क्वालिफिकेशन के बेस पे इन्होंने मुझे अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। मैडम आप लोगों को किताबें से मामूली किताबें लगती थी, पर मैडम किताबें कभी रद्दी नहीं हो सकती। आपका काम खत्म हो गया था तो आपने उन्हें फेंक दिया था, पर वो उन लोगों के लिए बहुत काम की थी जिन्हें वो मिलती नहीं थी। अगर वो किताबें मुझे नहीं मिलती ना, तो ना मैं कॉलेज की फीस दे पाता और ना आज मैं इस मुकाम पे होता। मैडम किताबें तो ज्ञान का भंडार होता है, और ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। तो बस मुझे वो कुंजी मिल गई और मैं सफल हो गया। आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस मैडम आगे से अगर कभी मौका मिले ना, तो किताबों को बेचना मत,